2021 से 2026 तक अध्यक्ष महोदय नहीं बन पाए। अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है। नगर परिषद नगर पंचायत को विभागीय पत्रांक 3118 दिनांक 8/10/2021 द्वारा मियावाकी वन विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया। महोदय, बिहार में शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर के लिए लगभग 7.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। और यह पद्धति सभी जगह लागू करने का निर्देश जा चुका है। काम भी कई जगह शुरू हुआ है महोदय, और इसका लाभ भी अब दिखाई पड़ रहा है महोदय। ओपन ग्रीन स्पेस बढ़ाने की क्या योजना है? और 2021 में सरकार ने जब दिया निर्देश बनाने के लिए, तो अब तक 26 तक लंबित क्यों? तो सरकार इसको पूर्ण रूप से लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है? और CSR के तहत भी फंड आते हैं जो और इसकी जानकारी इनको किसी खास शहर की है, ये बताएंगे, हम बता देंगे महोदय कहाँ कहाँ क्या प्रगति हुई है। मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि राज्य के सभी शहर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को विभागीय पत्रांक 3118 दिनांक 8/10/21 द्वारा नियमावली वन विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। 21 से 2026 तक अध्यक्ष महोदय नहीं बन पाए। अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 7 शहर दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया, और ग्रीन कवर बिहार राज्य के अधिकांश शहरी निकायों में राष्ट्रीय मानक से कम है। महोदय, जो चिंताजनक है बिहार के लिए, बिहार में शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर के लिए लगभग 7.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि मानक के अनुसार हम 9 से 11 वर्ग मीटर होना चाहिए। महोदय, जो पटना में ओपन ग्रीन स्पेस है मात्र 2.4 वर्ग मीटर है, जबकि दिल्ली में 41 स्क्वायर मीटर, बेंगलोर में 12 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र वर्ग मीटर है। तो सरकार से हम जानना चाहते हैं, पटना सहित सभी शहरों में पर्यावरण के दृष्टि से वायु प्रदूषण कम करने के लिए ओपन ग्रीन स्पेस बढ़ाने की क्या योजना है? और 2021 में सरकार ने जब दिया निर्देश बनाने के लिए, तो अब तक 26 तक लंबित क्यों है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि जवाब में स्पष्ट है महोदय कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को विभागीय पत्रांक 3118 दिनांक 8/10/2021 द्वारा मियावाकी वन विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया। महोदय, इनको पूरी जानकारी है महोदय कि आज ये पद्धति से पौधे के इस विधि से कम खर्च में पौधे को लगभग 10 गुना तेजी से उगाया जा सकता है। महोदय, वृक्ष भी शीघ्र ही घने हो जाते हैं, 3 वर्ष इनकी देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती है महोदय। और यह पद्धति सभी जगह लागू करने का निर्देश जा चुका है। काम भी कई जगह शुरू हुआ है महोदय, और इसका लाभ भी अब दिखाई पड़ रहा है महोदय। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में 2021 की चर्चा की है। अब तक इसका अनुपालन कोई नगर निगम, नगर निकायों ने नहीं किया अध्यक्ष महोदय। और मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि मियावाकी तकनीकी एक जापानी विधि है, जिसके द्वारा सीमित अल्प अवधि में वन विकसित करने के लिए पर्यावरण संकट से इसको दूर किया जा सकता है। महोदय, तो सरकार इसको पूर्ण रूप से लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है? और CSR के तहत भी फंड आते हैं, जो इसके तहत भी हर जगह वन पर्यावरण के दृष्टि से बिहार में हरियाली लाई जा सकती है। महोदय, तो इस संबंध में सरकार को स्पष्ट सदन में वक्तव्य देना चाहिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि इस विधि को अपनाते हुए राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में कम से कम 4 स्थलों पर, नगर परिषद क्षेत्रों में कम से कम 2 स्थलों पर तथा नगर पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1 स्थल पर समुचित आकार के उपयुक्त भूमि का चयन करते हुए वृक्षारोपण की कार्रवाई की जाए। और इसकी जानकारी इनको किसी खास शहर की है, ये बताएंगे, हम बता देंगे महोदय कहाँ कहाँ क्या प्रगति हुई है। उठाया अध्यक्ष महोदय, और मंत्री ही बता दे कि अब तक कितने जगहों पर इसको विकसित किया गया है। कि सारा डिटेल लेकर के इनको उपलब्ध करा देंगे।